16 जनवरी 2026 बीएमसी चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ और साफ हो गया कि पहली बार मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी का मेयर होगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, महायुति को बहुमत मिला और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा रसमलाई। कहानी क्या है आप जानते ही होंगे और सच मानिए ये कहानी बहुत दिलचस्प है और आप इसे पूरा सुनना चाहेंगे। इस कहानी में सिर्फ 60 साल के इतिहास पर चर्चा नहीं होगी, ठाकरे परिवार की 2 पीढ़ियों की बहुत दिलचस्प अंदाज में तुलना होगी। बीते करीब 20 साल बाद अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे की ताकत की पहली बड़ी परीक्षा बीएमसी इलेक्शन में हुई। प्रचार के आखिरी लम्हे में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने तमिलनाडु बीजेपी के नेता अन्नामलाई को निशाने पर लिया। तमिलनाडु से एक रसमलाई मुंबई आया है, तुम्हारा यहां क्या कनेक्शन है? हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी। दरअसल अन्नामलाई ने कथित तौर पर कहा था मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय शहर है। राज ठाकरे भड़के तो अन्नामलाई ने सीधे चुनौती दी, मैं मुंबई आऊंगा, मेरे पैर काट कर देखो। मजा देखिए, बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन बीएमसी इलेक्शन में जीता और सोशल मीडिया पर रसमलाई ट्रेंड करने लगा। कहने की जरूरत नहीं, इसके जरिए सोशल मीडिया यूजर्स और बीजेपी वर्कर्स राज ठाकरे को चिढ़ा रहे थे। ये वही राज ठाकरे हैं जिन्हें कई लोग कई बरस तक बाला साहेब ठाकरे की कार्बन कॉपी कहते थे। और अभी जब राज ठाकरे ने लुंगी हटाओ का नारा बुलंद किया तो हर किसी को बाला साहेब ठाकरे की याद आ गई। 1966 मुंबई में मराठियों की आबादी करीब 43% थी, गुजरातियों की आबादी 14% थी, दक्षिण भारतीयों की आबादी 9% थी। लेकिन बड़े कारोबारों में गुजरातियों का दबदबा था, छोटे कारोबारों और नौकरियों में दक्षिण भारतीय हावी थे। स्थानीय मराठियों की बिजनेस और नौकरियों में हिस्सेदारी ना के बराबर थी। जून 1966 बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया। पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ नारे के साथ दक्षिण भारतीयों के खिलाफ अभियान शुरू किया। मराठी मानुस और शिवसेना दोनों के लिए सुनहरे दिनों की शुरुआत हो गई। ये दावा किया जाता है कि बाला साहब ठाकरे तमिल बोलने वालों को यंडू गुंडू कहते थे। वो अपनी पत्रिका मालविक के हर अंक में उन दक्षिण भारतीय लोगों के नाम छापते थे जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे और कथित रूप से जिनकी वजह से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वैभव पुरंदरे बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे के हवाले से लिखते हैं, मैं लोकशाही नहीं बल्कि ठोकशाही पर विश्वास करता हूं। बरसों तक बाला साहेब ठाकरे की छत्र छाया में रहे उनके भतीजे राज ठाकरे ने शायद उनका यही सुर पकड़ने की कोशिश की। कहते हैं कि राज ठाकरे की सूरत बाला साहेब ठाकरे से बहुत मिलती है, उनका स्टाइल भी बाला साहेब ठाकरे की नकल लगता है। वो बाला साहेब ठाकरे की तरह कार्टून भी बनाते हैं, लेकिन शायद राज ठाकरे में वो हुनर नहीं है जिसने बाला साहेब ठाकरे को 1966 से 2012 तक यानी आखिरी सांस तक मुंबई का बेताज बादशाह और महाराष्ट्र का अघोषित किंग बनाए रखा। ये कार्टून देखिए और जान लीजिए, एक नेता के रूप में बाला साहेब ठाकरे इंदिरा गांधी के कटु आलोचक थे और एक कार्टूनिस्ट के रूप में उन पर लगातार व्यंग करते थे। लेकिन साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो बाला साहेब ठाकरे ने क्या किया? थॉमस हैंसन अपनी किताब वेजेस ऑफ वायलेंस नेमिंग एन आइडेंटिटी इन पोस्ट कॉलोनियल बॉम्बे में लिखते हैं, बाल ठाकरे ने आपातकाल का समर्थन करते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल इसलिए लगाया क्योंकि देश में फैली अस्थिरता से निपटने का यही एकमात्र उपाय है। देखिए, जिन बाला साहेब ठाकरे को कट्टर और सख्त माना जाता था वो कितने फ्लेक्सिबल यानी लचीले थे। आगे बढ़िए, जो बाला साहेब ठाकरे मराठी मानुस की बात करते हुए राष्ट्रीय पटल पर चर्चित हुए, 1987 में वो एक नए अवतार में थे, हिंदू हृदय सम्राट। दरअसल शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे को मराठी मानुस के मुद्दे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने नारा बुलंद किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आलोचक और समर्थक
दोनों याद करते हैं, बाला साहेब ठाकरे जब तक सीन में रहे पूरे देश में हिंदुत्व का उनसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं था। बाला साहेब ठाकरे ने मुंबई और महाराष्ट्र में बीजेपी को बढ़ाने में भी बड़ा रोल निभाया, लेकिन हमेशा बीजेपी की कमान थामे रखी। ऐसे ही एक किस्से का जिक्र शरद पवार ने अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में किया है। शरद पवार ने 2006 की उस घटना को याद किया है जब उनकी बेटी सुप्रिया सुले राज्यसभा का चुनाव लड़ने जा रही थी। शरद पवार लिखते हैं, बाल ठाकरे ने उन्हें फोन किया और पूछा, मैं सुन रहा हूं कि सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है और आपने मुझे बताया नहीं, मुझे ये खबर दूसरों से क्यों मिल रही है। इस पर पवार कहते हैं, शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने पहले ही उसके यानी सुप्रिया के खिलाफ अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बाल ठाकरे कहते हैं, मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। इस पर पवार साहब कहते हैं, भाजपा का क्या करोगे। बाल ठाकरे कहते हैं, कमलाबाई यानी भाजपा की चिंता मत करो, वो वही करेगी जो मैं कहूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वालों को याद है कि बाला साहेब ठाकरे ने कई बार कांग्रेस का भी समर्थन किया था। बाला साहेब ठाकरे की यही खूबी और लचीलापन ही था कि उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी होते हुए भी शिवसेना की राष्ट्रीय स्तर पर अहमियत बनाए रखी। उनके रहते महाराष्ट्र में बीजेपी का रोल छोटे भाई जैसा रहा। बाला साहेब ठाकरे ने रिश्तों को हमेशा पार्टी और गठबंधन से बड़ा माना, जबकि राज ठाकरे के लिए लोग कहते हैं कि निजी हित सर्वोपरि रहे। जानकार याद दिलाते हैं कि बाला साहेब ठाकरे के मना करने पर भी वो शिवसेना छोड़कर गए और अलग पार्टी बना ली। राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे को विट्ठल यानी भगवान कहते थे। उनकी कॉपी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सिर्फ कुछ ही मामलों में। जानकार दावा करते हैं कि राज ठाकरे ने जब शिवसेना छोड़ी तब उन्हें लगता था कि उद्धव ठाकरे को अहमियत मिल रही है, लेकिन फिर 20 साल बाद वो उद्धव को बड़ा भाई मानते हुए लौट आए। न उनके जाने की टाइमिंग ठीक थी और न लौटने की। राज ठाकरे के पास मौका था बाला साहेब ठाकरे जैसा कर दिखाने का। वो उद्धव ठाकरे को बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के करीब ले जा सकते थे, खासकर उस समय जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच दरार बढ़ती दिख रही थी, या फिर वो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच दरार कम कर सकते थे। इससे उनका कद और अहमियत दोनों बढ़ सकते थे। शिंदे से राज ठाकरे के अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक समझबूझ दिखाने के बजाय कभी उत्तर भारतीयों को तो कभी दक्षिण भारतीयों को निशाने पर लेने की वो रणनीति आजमाने की कोशिश की जिससे खुद बाला साहेब ठाकरे 1987 में ही किनारे कर चुके थे। बाला साहेब ठाकरे के लिए मराठी मानुस की अहमियत सबसे ऊपर थी, लेकिन उन्हें हिंदू हृदय सम्राट का तमगा भी पसंद था और इसने उनकी पहुंच उत्तर भारत के उन हिंदी भाषी राज्यों तक कराई थी जहां शिवसेना का ढंग का संगठन भी नहीं था। राज ठाकरे ये विरासत हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली और बीजेपी ने आसानी से उसे अपने हाथ में ले लिया। ठाकरे भाई साथ आकर भी वो करिश्मा नहीं कर सके जिसकी दोनों आस लगाए हुए थे। उद्धव ठाकरे ने कुछ जमीन बचाई, लेकिन राज ठाकरे की मुट्ठी तो पूरी तरह खुल गई लगती है। मौजूदा दौर में जब सारे राजनीतिक दल और चुनावी विश्लेषक आंकड़े देखकर रणनीति बनाते हैं, तब जाने राज ठाकरे ये क्यों नहीं देख पाए कि मुंबई में अब स्थानीय मराठियों की आबादी 38% के करीब ही रह गई है। वो ये क्यों नहीं याद रख पाए कि उनके विट्ठल मुंबई के बेताज बादशाह और महाराष्ट्र के अघोषित किंग रहे बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट भी थे। जानकारों की राय है कि बाला साहब ठाकरे होते तो 2026 में 1966 की रणनीति कतई नहीं आजमाते। जानकार ये भी कहते हैं कि राज ठाकरे चाहे जो कर लें, लेकिन मूल भावना को पकड़े बिना वो कभी बाला साहेब ठाकरे जैसे नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।